हाईकोर्ट चुनावों से संबंधित जानकारी को याचिकाकर्ताओं को देने का ऑर्डर देता है ताकि चुनावी दस्तावेज जनता तक पहुंच जाएं और वह मतदान केंद्र पर पड़े वोटों की वीडियोग्राफी देख सकें। लेकिन बीजेपी सरकार न जाने किस बात का उसे डर है कि इन्होंने इसके खिलाफ नियमों में बदलाव कर दिया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इलेक्शन से रिलेटेड सभी पेपर दस्तावेज जनता देख सकती है, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चुनावों से रिलेटेड दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, वैसे ही बीजेपी ने चुनाव आयोग के नियमों में संशोधन कर दिया है। चुनाव से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज जनता तक नहीं पहुंच सकता है, जनता नहीं देख सकती है। आखिर बीजेपी इससे क्या छुपाना चाहती है? वो क्यों नहीं चाहती है कि इलेक्शन से रिलेटेड वीडियो, कैमरों की फुटेज और दस्तावेज जनता देखे? ऐसे चुनाव में क्या छिपाया जा रहा है जिसके बाहर आने से बीजेपी को डर लग रहा है? बीजेपी के इस डर के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष से लेकर पत्रकार तक बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग आखिर क्या छिपाना चाहता है जो ये संशोधन किए जा रहे हैं। दरअसल न्यूज पोर्टल स्क्रॉल की एक खबर सामने आई है जिसके बाद बीजेपी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी क्यों चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को जनता को नहीं दिखाना चाहती है। उसमें ऐसा क्या है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एकदम से नियम बदल दिए गए हैं? स्क्रॉल के मुताबिक कुछ दिन पहले ही 9 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों से संबंधित वीडियोग्राफी, सुरक्षा कैमरों की फुटेज और दस्तावेजों की प्रतियां वकील महमूद प्राचा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग में आरटीआई डाली जाने लगी। लोग मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज की मांग करने लगे और चुनाव आयोग कुछ समय के लिए चुनाव से संबंधित दस्तावेजों को जनता के सामने रखने की योजना भी बना रहा था, लेकिन बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई और उसने एचसी के इस आदेश के बाद नियमों में संशोधन करके उन्हें बदल दिया और चुनाव से संबंधित दस्तावेजों तक जनता की पहुंच पर प्रतिबंधित लगा दिया। जबकि 1961 के चुनाव आचरण नियमों के पहले नियम 93(2)(a) में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी अपने नए नियम लेकर आ गई है। इस मामले को लेकर वकील महमूद प्राचो ने स्क्रॉल से बात करते हुए कहा है कि लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पूरे इतिहास में मनुवादी ताकतों ने अम्बेडकरवादियों को दबाने के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन अलोकतांत्रिक और फासीवादी ताकतों को हराने के लिए हमारे पास अपनी कानूनी रणनीतियों के साथ ही अपने तरीके भी हैं। हाईकोर्ट में महमूद प्राचा की याचिका डालने के बाद चुनाव आयोग ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्राचा की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि प्राचा अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे और इसलिए वो चुनाव से संबंधित दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं, जिस पर प्राचा ने हाईकोर्ट में कहा था कि एक उम्मीदवार और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच एकमात्र अंतर ये है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज मुफ्त में दिए जाने चाहिए और जो चुनाव नहीं लड़ने वाला दूसरा व्यक्ति है उसको दस्तावेज निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद दिए जाने चाहिए। महमूद प्राची के इस तर्क के बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि 6 वीक्स के अंदर फॉर्म 17C भाग ए और 2 को दोनों सहित आवश्यक जो दस्तावेज हैं वो याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्देश दिया था। लेकिन हाईकोर्ट का ये आदेश बीजेपी वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के संचालन नियमों में संशोधन कर दिया, जिससे अब चुनाव संबंधी सभी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच नहीं हो सकेगी। मतलब बीजेपी वाले हाईकोर्ट के आदेशों पर भी अपने नियम थोप रहे हैं। बीजेपी के संशोधन के बाद विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ईसीआई को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था, फिर भी ईसीआई फैसले का अनुपालन करने के बजाय जो दस्तावेज किए जा सकते हैं उसकी सूची को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। ईसीआई पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है? राज्यसभा सांसद ने कहा है कि इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। जयराम रमेश के अलावा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा है कि नियमों में बदलाव का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। पत्रकारों ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग के इस संशोधन के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी से सवाल पूछे हैं। पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पर संदेह बढ़ते ही जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने चुनाव संबंधी नियमों में अचानक परिवर्तन कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे कि वो याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज मुहैया करवाए, मगर केंद्र सरकार ने फौरन नियमों में बदलाव करके उसे रोक दिया है। बदलाव का मतलब है कि अब याचिकाकर्ताओं को वही दस्तावेज मिलेंगे जो चुनाव आयोग देना चाहेगा। सवाल उठता है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग छिपाना क्या चाहते हैं? वो पारदर्शिता से घबरा क्यों रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो न्याय की राह में रुकावट क्यों बन रहे हैं? राइटर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे ने भी कहा है कि आखिर सरकार नियम बदल के हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव से संबंध कागज देने का नियम बदलकर क्या छुपाना चाहती है? वैसे दोस्तों सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर बीजेपी वालों को चुनाव आयोग को क्या डर है जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमों में ही संशोधन कर दिए गए हैं।